दोस्तों, नशेड़ियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि राह चलती औरत भी सेफ नहीं है। डोंगरी में एक मामला आया हुआ है जहां पर जो दो औरतें थी उनको एक नशेड़िए ने जो सूंघता है क्या सूंघते हैं उसने औरतों को जो है छेड़ना शुरू किया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक भाई जो है वो अपनी दुकान से बाहर निकलता है और नशेड़ी से लड़ता है और वो आज उसके हाथ में प्लास्टर आ जाता है। हम बात करते हैं नईम भाई से। कोहिनूर जो है वो चलाते हैं डोंगरी पे। सर, आपकी दुकान कहाँ पर? मेरी होटल सदगुरु के बाजू में जेल रोड पे सेंट जोसेफ स्कूल के एग्जैक्ट सामने मेरी आउटलेट है। कल क्या हुआ था? कल ये वाकया हुआ कि जब 10:40 को हम लोगों के यहाँ पे दो औरतें जो हमारी है, सुबह का टाइम? सुबह का वक्त था, उसके पीछे एक नशेड़ी झूमता हुआ आया। दो औरतों के पीछे? दो वो बुरखे औरतों में के थी? पीछे बुरखे में थी। उसके बाद वो दो औरतें हमारी दुकान पे आई, तो वो दो औरतों के साथ में अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे प्रीवियस जी। वाला, तो वो उनको अननेसेसरीली टच कर रहा था, उनको डराने की कोशिश कर रहा था। तो उस वक्त तो मेरा ध्यान नहीं गया क्योंकि उनको जो अमूल बटर चाहिए था वो मैं लेने गया था मेरी दुकान पे। उसके बाद जब मैंने देखा तो वहां से बैठ के वो सुल्ली का कोई नशा बोलते हैं, जी। तो वो बाहर खड़े रह के ऐसे इशारे कर रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि वो इशारे कर रहा है या वो सुल्ली मार रहा है। फिर बाद में मैंने उसको पूछा औरतों को कि ये आपके साथ है बहन? तो बोले नहीं नहीं भाई, ये हमारे साथ में नहीं है। तो फिर बाद में मैंने उसको पूछा ए कौन है तू? तो वो फुल नशे में गाली देने लगा, बोले जाए तू तेरी दुकान संभाल। तो फिर वो हाथापाई का वीडियो तो मैंने पोस्ट किया ही जी हूँ जी सर। जी जी। ये औरतों ने आपको कुछ नहीं बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा हमको परेशान देखिए कर रहा सर, औरतों का अभी ऐसा है, कोई औरत डेयरिंग वाली रहती है, कोई औरत डर जाती है कि हमारा पीछा करते हुए आ रहा है, तो वो उसके अंदर औरतों का कोई कसूर मैं नहीं ठहरा सकता, ना जी कोई ठहरा सकता है। क्योंकि हिम्मत अपने अंदर से होनी जी। चाहिए। अभी जैसे मैंने उस बंदे को मारा, मैंने तो आज तक किसी को नहीं मारा था, मैंने मारा तो मेरा हाथ ही फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि आज तक कभी मैंने मारा ही नहीं किसी को। तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से कैसी हिम्मत आ गई, और मैं मार ही रहा हूँ उसको, रुक ही नहीं रहा हूँ। तो मेरी बीवी भी घर पे बोल रही है, बोले आज तक तूने मच्छर नहीं मारा और तू मार रहा है लोगों को। जी। तो उससे क्या बोला आपको, मतलब क्या बोला था? उसने सिर्फ यही बोला कि तू तेरा काम कर, मुझे मेरा काम करने दे। हाँ। तू तेरी प्रोडक्ट निकाल के थैली में डाल के दे दे। आप वीडियो में क्लियरली सुन सकते हो ऑडियो के साथ। जी। तो ये लेडीज ने कुछ कंप्लेंट नहीं की? आपको लगा कि ऐसा हो रहा है और फिर आपने उसके बातचीत? हाँ, देखिए कंप्लेंट का कोई मामला ही नहीं था। जब मैंने उसको मारा तो वहां पे ना पूरे लोग जमा हो गए थे और मुझे अस्थमा का अटैक आ गया। मैं पंप लेके ही घूमता हूँ मेरे पैंट में, जो लोग मेरे नजदीक के हैं वो जानते हैं। अब उसके अंदर ये हुआ कि मुझे अस्थमा का पैनिक अटैक आया, वहां पे 10 लोग जमा थे। तो आजू बाजू वालों को मैंने बोला कि उसका पकड़ के रखो कॉलर, मैं 100 नंबर को फोन कर रहा हूँ। हालांकि मेरे हालात वैसे नहीं थे कि मैं कुछ बोल पाऊँ, मुझे कंटिन्यूस पंपिंग चाहिए थी। 1 घंटा तो मैं सो गया था मेरी दुकान में, क्योंकि मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। तो उतने में वो बंदा निकल के चला गया। फिर आपने पुलिस को बुलाया? पुलिस उसको लेके आई? पुलिस की क्या? फिर बाद में ये हुआ कि वीडियो जब वायरल हो के पुलिस के पास पहुंचा, तो आई विल सैल्यूट द सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑफ डोंगरी पुलिस स्टेशन कि उन्होंने उनकी पूरी सर्च पार्टी भेजी कि बोले इस बंदे को हम तक लेके आइए कि इस बंदे ने अभी तक ये कंप्लेंट क्यों नहीं रेज की है। और बाकायदा मेरी कंप्लेंट रेज की गई, ली गई। एंड इट इज अ वेरी गुड, ये बोल सकता हूं मैं कि यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं दे आर वेरी मच सिंसियर इन देयर वर्क, के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उन लोगों ने वो कल्प्रिट को नैप भी कर लिया और मुझे बताया भी कि नहीं भाई यही था। तो मैंने बताया यही था। जी जी। तो अब इसको अरेस्ट कर लिया? अरेस्ट तो उसको कल ही कर लिया गया था सर, 2:30 बजे। और रात में लगभग मुझे 1 बजे तक एफआईआर फाइलिंग के लिए और गवाही के लिए बुलाया गया था। तो रात में करीब 1 आध बजा होगा, मैंने वो पूरी डिटेल्स इनको दे दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो हमारी माएँ बहनें जिनके साथ में ये हुआ था, तो वो भी अभी अपनी गवाही दे रही है अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि उनको सामने नहीं आना है फॉर देयर पर्सनल सिक्योरिटी रीजंस। दैट इज देयर कॉल टोटली। बट यस, एज अ रिस्पेक्टेड सिटीजन, मैं यहाँ पे डोंगरी पे रहता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मदद करना चाहिए तो मैंने की। नहीं भाई, ये बताइए नशेड़ियों को लेकर आपको, आप भी इस एरिया में रहते हो, क्या कहना है? सर, नशेड़ियों को लेके मेरा सिर्फ यही कहना है कि जहाँ पे मेरी शॉप है ना, वहाँ पे आसपास बच्चों की भी स्कूल है, बच्चियों की भी स्कूल है। वहाँ पे एक चर्च है, उसके अगल बगल के अंदर आप देखेंगे तो बार्स हैं, फिर वाइन शॉप है। और वहीं से जो चीज़ें लेके आते हैं लोग, तो आप देखेंगे मेरी दुकान के बाजू में, आप वीडियो ले सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है। जो नई बिल्डिंग बनी है उसको पतरा लगाया गया है, बिकॉज उनको ओसी रिसीव नहीं हुई, आई थिंक सो। तो सवेरे 8 बजे से लेके रात के 2 बजे तक नशेड़ी वहां पे ही बैठे रहते हैं। हमारी माएँ बहनें वहां से रोज चलती हैं, एवरी डे आना जाना लोगों का रहता है।
मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई कंप्लेंट रेज क्यों नहीं करता है, आंखें बंद करके चले ही क्यों जाते हैं लोग। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल एजेंडा इन दिस, कि अगर हम एक इलाके में रह रहे हैं, हमने किसी बड़े इंसान को एक ओहदा दिलाया है कि जो इंसान हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, अभी मेरी भी बेटी है जो 3.5 साल की है, तो एज अ फादर मैं ये चाहूंगा कि अगर मैं किसी को ला रहा हूं एक ओहदे पे, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, बट ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि मैं 4 दिन से यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ, रात के 1-1 बजे तक टूटा हुआ हाथ लेके बैठा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बड़े शर्म का मकाम है कि किसी का फोन तक नहीं आया मुझे कि ये हुआ दिन दहाड़े हमारी माओ बहनों के साथ में हो रहा है, बट ना किसी का फोन आ रहा है, ना कोई हेल्प के लिए आ रहा है कि नहीं भाई आपको कोई लीगल सपोर्ट लग रहा है क्या आपका। ये तो कल ही हुआ ना कि 2-3 दिन पहले का है? ये कल नहीं हुआ सर, इंसिडेंट हुआ परसों, अच्छा परसों। इसको तीसरा दिन आज है। जी। तो ये चीज कैसी है कि अगर हम किसी को ला रहे हैं ओहदे पे कि नहीं यार हम इलाका दे रहे हैं किसी को, तो शर्म से डूब मरने का मकाम है कि कोई आदमी आगे भी नहीं आ पा रहा है। आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं तो अकेला वही बता रहा हूँ कि लोग भी नहीं आ रहे। सर देखिए, लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लोगों से सिर्फ आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अपना प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना सर। किसी की माँ बहन को हम अगर बचाएंगे, मैंने पहले भी वीडियो में बोला, तब आप अल्लाह से तवक्कुल रखना कि कोई इंसान आपकी माँ बहन बेटी को जाते हुए बचाएगा। जी बहुत सही कहा आपने। अगर आप बचाते हो तो कोई भी आपके दूसरे, अगर ये माहौल, ये सिस्टम चालू हो जाए तो कहीं ना कहीं आपकी माँ बहन भी जो है रास्ते में सुरक्षित रहेंगे। इस पर हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। सलीम शेख, गली न्यूज़।